की जीत हम फिर करेंगे रिपीट। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। फिर बनो चैंपियन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। टीम इंडिया फिर बनी है चैंपियन इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। 7वीं बार 7 लगातार जीत के बाद टीम इंडिया पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में। और मेरा सवाल अभी चेतन जी आपसे है, इस स्टेटिस्टिक के साथ आपको सबसे ज्यादा खुशी हो रही होगी। 7 मैचेस में 70 विकेट। एज अ बॉलर आप बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल गर्व की बात है मंदिरा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 7 मैचेस में था 70 विकेट। कल तक मैं 12 विकेट्स के ऊपर था, बाउंसर्स के ऊपर। आज मैं 13 विकेट्स के ऊपर आसपास 14 विकेट्स के आ गया हूं। मोहम्मदुल्लाह को बाउंसर मार के आउट किया, समझ नहीं आई। जो लड़का 2 सेंचुरीज लगातार बनाकर आया उसको बाउंसर पे आउट कर रहे हैं हमारे गेंदबाज। मतलब कितनी बड़ी बात, कितनी खुशी की बात है जब आप टीवी सेट्स ऑन करते हो और चारों तरफ बाउंसर्स ही बाउंसर पड़ रहे हो। और जैसे हम ब्रेक के बीच में कह रहे थे इनिंग्स के बाद मंदिरा की ये 100 रन से ज्यादा की जीत है। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन 100 रन से ऊपर की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए, कॉन्फिडेंस लाएगी। अब तो सिर्फ हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान आ जाए वहां पर। मैं कहा पूरा हिंदुस्तान दुआ करेगा। पहली बार होगा कि हिंदुस्तान दुआ करेगा। अब मेरे ख्याल से आज की जीत के बाद इंटरेस्ट इसी बात में कि कल क्या होगा। आज का मैच तो आप सबने डिसाइड कर दिया था, कल की भारत जीत रहा है। यस जी, किसे देखना चाहते हैं सेमीफाइनल में सामने? देखिए जी, मेरी एक ख्वाहिश तो सौरभ पूरी हो चुकी है। जब लीग का मैच था बांग्लादेश और इंग्लैंड का, तो मैं नहीं चाहता था कि इंग्लैंड सामना करे भारत का। ये तिकड़म लड़ानी चाहिए, ये रणनीति रखनी चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश एक पूरी हो गई है। अब दूसरी ख्वाहिश मैं चाहता हूं मेरी पूरी हो जाए, कल पाकिस्तान जीत जाए। क्योंकि मैं अब देखिएगा कि देश के पूरे जितने भी भारत के समर्थक हैं वो यही चाहेंगे पाकिस्तान जीते। उसका कारण है कि विश्व कप में पाकिस्तान से भारत नहीं हारा है। तो ये हर चीज के लिए हम कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत का सामना करे सेमीफाइनल में। तो यही कोशिश रहेगी। हम तो भगवान से दुआ करेंगे पाकिस्तान जीत जाए और सेमीफाइनल में सामना करे भारत का। और कल हम पटाखे बजाएंगे मौका करके। लेकिन यह है कल की बात। आज को पूरी तरह से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पार्टी अभी भी बाकी है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मीत ब्रदर्स अंजान के पास जो मुंबई में है। और पार्टी तो अभी बाकी है, तो और क्या तैयार किया आपने हमारे लिए? क्या गाना गाएंगे? जीत का जश्न आप मनाते रहिए, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। देखिए, अभी हमें सनी लियोनी जी का फोन आया है। उन्होंने देखा टीवी पे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी उनके साथ एक पिक्चर आ रही है लीला करके। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी पूरी इंडिया टीम को और सब इंडियंस को विश करिए गाना गा के, बेबी डॉल का हमारा क्रिकेट वर्जन। बाकी टीमें तो हैंगी पित्तल दी, वो हैंगी पित्तल दी, वो हैंगी पित्तल दी। ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी। बाकी टीमें तो हैंगी पित्तल दी, वो हैंगी पित्तल दी, वो हैंगी पित्तल दी। ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी। पैरा विच नचदी न पेड़ होवे लाला झंडू बाम सोड़िए, नच नच तक जाएंगी बाह विच मेरी अच कर ले आराम सोड़िए। जितने हमारे दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं जो बेचारे आज बहुत, जिनकी जब बहुत ठुकाई हो रही थी, जब सेंचुरी लग रही थी तो वो यहाँ भाग के को बॉल पकड़नी पड़ रही थी तो उनके पैर में मोच आ गई होगी। तो ये लाइन उनके लिए है। गोरे गोरे पैरा विच धागने नु पेड़ होवे लाला झंडू बाम सोड़िए, पज पज थक जाएगी बाह विच मेरी अच कर ले आराम सोड़िए। ओ इंडिया टीम है सोने दी, ओ इंडिया टीम है सोने दी। बाकी सब प्लेयर्स को शर्म आ गई होगी रोहित शर्मा जी ने जिस तरीके से चौके छक्के मारे आज। क्या बात है, थैंक यू। हम वापस आएंगे आपके पास एक बार फिर, लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं शिखर धवन के स्कूल में, जहां पे सुचरिता है कुछ क्रिकेट प्लेयर्स, कुछ क्रिकेट फैंस के साथ। देखते हैं कि वो क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं आज के इस जबरदस्त क्वार्टर फाइनल जीत के बाद।
मंदिरा, मैं ये बता दूं आपको कि आपने जो कुछ कहा अभी मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन शायद उसका मलाल ना आपको होगा ना मुझे है, क्योंकि यहाँ पर जो शोर था वो जीत का था, जो शोर था वो जश्न का था, क्योंकि इंडिया अब सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी है और ये बड़ी जीत थी। मैं यहाँ पर शिखर धवन के स्कूल में हूँ और यहाँ पर वो तमाम बडिंग क्रिकेटर्स हैं जिनमें से कोई शिखर धवन बनना चाहता है, कोई रोहित शर्मा बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है। आज की जीत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मैटर करती है? आज की जीत बहुत मैटर करती है कि सेमीफाइनल पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए। कौन किसके जैसा बनना चाहते हो? मैं तो रोहित शर्मा के जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे को भी रोहित शर्मा की तरह डबल सेंचुरी मारने का शौक है। शौक है इनको, शौक है डबल सेंचुरी मारने का। रोहित शर्मा आज के दिन क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंचुरी मारी है या वैसे भी? इसलिए सुचरिता, थैंक यू अभी के लिए। सुचरिता, थैंक यू वेरी मच। हम वापस आएंगे आपके पास। ये पार्टी तो चलती जाएगी पूरी शाम। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और इस मैच पर बातचीत जारी रहेगी। प्लीज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर हमारे साथ आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा तो क्या देखा। वर्ल्ड कप्स में लगातार 11 जीत, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में लगातार 7 जीत। टीम इंडिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और पहुंच गई है सेमीफाइनल में। इस स्टूडियो में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं मेलबर्न और देखते हैं कि इस जीत के बाद कप्तान धोनी का क्या कहना है। The captain you are, that yes, we can do it once again. I think what's important for us is, we have scored runs in all the games, whether we have batted first or chased, and still we don't have our batsmen in the top 5 run scorers list for the World Cup, which means, everybody has chipped in, everybody has contributed, which is a good position to be in, especially in the knockout stages. And we'll have to keep repeating what we have been doing, as simple as that. You win a game, whatever you have done right, you have to keep repeating. Maybe the individuals who get the number of wickets, they will change. The batsman who scores runs, the names will change. But till we are scoring runs and we are taking wickets, that will be good for us. Miss, could you talk us through the power play phase? There was no mindless logging, but you still collected 50 runs. And did that play a crucial role in salvaging the innings back? I think power play is something we have done well on and off. I don't think we have consistently done well in the power plays. What actually went wrong quite a few times was the fact that we actually lost a wicket just before the start of power play. And then, you go into the first over and the second over, you lose one more wicket. And from that point, you can't really cash in, during the power play. And I felt what we are doing well over here is, we are playing proper strokes, but at the same time, what's important is not to consider power play as a lottery system where you're like, okay, 5 overs, we want to get 55, 60 runs. I think 5 overs, if you look for 35 to 40 and if you bat well, you will end up getting 45 runs. And not only that, it actually gives you a bit of momentum going into the slog overs, and with 2 set batsmen and the bowler slightly on the back foot, you can accumulate more runs. So I feel in the last few games, that's what we have done, not aimed too high, but at the same time played quite a few proper cricketing shots, and that has really helped. धोनी का कहना है कि हमारे सारे बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट सारे के सारे एक ना एक मैच के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। और आज वीरू, हमें रविंद्र जडेजा की इतनी फिक्र थी, वो भी रन्स में थे, उन्होंने 10 गेंदों में 23 रन बनाए, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन था। जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि सही मौके पर जडेजा ने 10 बॉलों में 23 रन बनाए, क्योंकि उस समय केवल उतनी ही बल्लेबाजी आती है कि आप 10-12 बॉलें खेलें और अगर आप उनको कैश कर सकते हो, 10 बॉल में 20 रन या 15 बॉल में 30 रन बना पाते हो, 200 का स्ट्राइक रेट हो जाता है आपका, तो आप बहुत अच्छे माने जाते हो। क्योंकि ओपनर जब आते हैं, मिडिल ऑर्डर आते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा होता है, बॉलें ज्यादा होती है खेलने के लिए। जब लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर आता है तो उसके पास बॉलें बहुत कम होती हैं, और जडेजा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की लास्ट के 2-3 ओवरों में और भारत को 300 का आंकड़ा पार कराया।
इस जीत के बाद कप्तान धोनी ने 100 वनडे इंटरनेशनल्स में जीत हासिल की है एज अ कैप्टन। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए एक बार फिर चलते हैं मेलबर्न और देखते हैं कि धोनी क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद। MS, your thoughts on Shikhar Dhawan's catch in today's era? They usually fielders make it look very easy, but from a player's point of view, can you tell us how difficult it is and about the evolving fielding in that respect, catching on the boundary? I think it's something that T20 has brought into the game, and it's not only in the ODIs and T20 now, even in test matches we see that, with the fielders, close to the boundary, and it's just that awareness is there.